Aloha, namaste, Jai Shri Krishna. Thank you so much, Samir, for your kind introduction. He is running a very tight ship here. पाकिस्तानी मीडिया में जो मामला छाया हुआ है और बहुत ज़ेर बहस है। कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। वो भारत के दौरे पे हैं, वहाँ पे आज उन्होंने जब स्पीच शुरू की राइजीना डायलॉग के अंदर, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण एंड एट द सेम टाइम व्हेन और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है? यानी जो उनका एजेंडा है वहां पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे गैबर्ड ने आज जो है हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने जी प्रमोट कर दिया। उन्होंने मोदी साहब को रुद्राक्ष माला गिफ्ट किया, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र गिफ्ट माना जाता है। और असल प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने और उनके दरमियान सिमिलैरिटीज बहुत दिखाई देती हैं। और मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नजर नहीं आ रहे। सेकुलर पल में तोला पल में माशा, अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप, जब वो पूरी दुनिया के बखिए दे रहे हैं टेरिफ, इस्लामिक टेररिज्म, ये दोनों के लिए थ्रेट है। ठीक है जी। सो इट मीन्स के दो तरह की दुनिया के जो अथॉरिटीज हैं वो पहुंचकर भारत का साथ दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद पढ़ा है, ये मैं आपको एग्जैक्टली सही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो वो उनको गंगा जल देते हैं। मतलब देखिए कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज्यादा जो, और अगर ये सिलसिला, अगर ये जवाल का सिलसिला ये बंद ना हुआ, सेकुलर भारत का चेहरा दिन ब दिन मजीद घिनौना और बेनकाब होता चला जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी गवार्ड से मुलाकात किया और उन्हें गंगा जल भी भेंट किया। और इसके अलावा गवार्ड ने मोदी को तुलसी का माला भी दिया। और इसके अलावा तुलसी गवार्ड ने भारतीय अंदाज में नमस्ते भी किया और जय श्री कृष्ण करके संबोधित भी किया। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दिल्ली में रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान गवार्ड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। और इसके अलावा तुलसी गवार्ड ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को अमेरिका अकेला समझने की गलती करनी चाहिए, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी की इंडिया फर्स्ट प्रतिबद्धता के समान ही है। यह सुनकर पाकिस्तान का मीडिया से लेकर पाकिस्तान का मंत्री भी हैरान और परेशान होना चालू हो गया है। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि तुलसी गवार्ड ने हिंदू धर्म का पालन किया है और अपने भाषण के शुरुआती में नमस्ते और जय श्री कृष्ण भी बोल दिया है। तो दोस्तों, तुलसी गवार्ड का भारत यात्रा देखकर पाकिस्तान का मंत्री भी हैरान हो गए हैं। तुलसी गवार्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात देखकर पाकिस्तान मीडिया में कई तरह की बातें भी चल रही हैं। दरअसल दोस्तों, तुलसी गवार्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात देखकर पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि ये फिर से पाकिस्तान को घेरना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि हमें फिर से आतंकवाद देश घोषित करना चाहते हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये बोलना चालू कर दिए कि अब देखो, तुलसी गवार्ड के साथ पीएम मोदी का मुलाकात में अब आतंकवाद के मुद्दे में बात होगा और पाकिस्तान को भी घेरना भी चालू कर दिए हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है तुलसी गवार्ड और पीएम मोदी का मुलाकात देखकर, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। वो भारत के दौरे पे हैं, वहाँ पे आज उन्होंने जब स्पीच शुरू की राइजीना डायलॉग के अंदर, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी एंडेड द स्पीच शी सेड द सेम। जय श्री कृष्णा जो है ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर, और जो लोग लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स होते हैं वो इसके ऊपर वो ये कहते हैं। तो जय मीन्स विक्ट्री या ग्लोरी, और ये सो इसको इस सेंस में है। सो इट मीन्स ये लार्जली, जैसे मैंने कहा, ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये आप जहन में रखें कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं, दैट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। और वो मैसेज पाकिस्तान में किस लिए है, क्योंकि इंडियन मीडिया से उन्होंने बड़े लंबे चौड़े बातें की हैं। ये जो सवाल पूछे गए, उन्होंने इस्लामिस्ट टेररिज्म की बड़ी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये यूएस और इंडिया के लिए थ्रेट है, बट ये तो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है ना। ये सिर्फ यूएस और इंडिया के लिए तो थ्रेट नहीं है। क्या पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से जो डेली पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वो कौन से टेररिज्म है? वो भी तो इस्लामिस्ट टेररिज्म ही है। तो दैट डजंट मीन, देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जब यूएई जाता है या बाकी मुल्क यूएई जाते हैं, तो वहां जाके कहते हैं उसको इस्लामिस्ट टेररिज्म को? पाकिस्तान को कहते हैं, इक्वेट कर दिया हुआ है। और उसकी वजह यही है कि हमारे नेबरिंग में अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ अपने अंदर भी, मुल्क के अंदर टीटीपी बैठी हुई है, जिसको सारी बात एलिमिनेट करना हमारी जॉब है।
अब उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म की बात की, उनसे सवाल किए गए, मैं बता दूँ आपको पता है, इतने उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किए हैं, इतने मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं, और जब ये पूछा गया कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक्स, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन था, एंड कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन किया इस्लामिक टेररिज्म, ये दोनों के लिए थ्रेट है, ठीक है जी। सो इट मीन्स के दो तरह की चीज़ें हैं। ये जो चीज़ कही है कि जो पाकिस्तान का नाम लेना, आई थिंक जो ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया अपना तुलसी गैबर्ड ने, उसमें ये कहा कि जी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ये अप्रोच है कि हम बड़े क्लियर हैं, हमने इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करना है, और ये अमेरिकन लोगों को डायरेक्ट थ्रेट है, और वो कह रहे हैं कि ये जो थ्रेट है ये इंडिया में है, बांग्लादेश में, सीरिया में, और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और ये वो थ्रेट है जिस पे उन्होंने, तुलसी गैबर्ड ने कहा कि मोदी साहब भी इसको सीरियस लेता है। इसका मतलब है कि मोदी साहब हमें भूलते नहीं है, हम हमसे मोहब्बत प्यार वो करते रहते हैं। दुनिया के जिस लीडर को मिले पाकिस्तान से ज़रूर मोदी साहब मोहब्बत करते हैं, ये आपको इस चीज़ का पता है ना, कि मोदी साहब दुनिया के जिस लीडर को मिले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये उनकी मोहब्बत का ये अंदाज़ है ना उनकी मोहब्बत का। सो वो जो तुलसी गैबर्ड ने डायरेक्ट पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ऐसे करे, ठीक है जी, लेकिन उसने मैसेज कन्वे कर दिया कि जी इस्लामिक टेररिज्म। भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुंच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहां पर, उस एजेंडे में यह भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक कहां पर है मुल्क और एक कहां पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहां रह गए और वो कहां निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने, अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहां से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लग रहे थे, अफगानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त जबरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहां पे माहौल तैयार हुआ है। और वो कैसे कि राइजीना डायलॉग हो रहा है वहां पर, 10th एडिशन है मेरा ख्याल है राइजीना डायलॉग का। उसके अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन पहुंचा है वहां पे जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर। दुनिया के जो अथॉरिटीज हैं वो पहुंचकर भारत का साथ दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद पढ़ा है, खुद ये मैं आपको सही एग्जैक्टली सही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो तुलसी गैबर्ड हैं वो जो भारत पहुंची हैं उसमें जो उनका एजेंडा है उसके अंदर वहां पर जो दहशतगर्दी भारत के खिलाफ होती है उसको कैसे रोका जाए ये भी उस एजेंडे में शामिल है। और ऑब्वियसली वो तो बात करेगा।